विक्रम संवत 1455 जेठ शुक्ला पूर्णमासी, यानी आज भी जेठ शुक्ला पूर्णमासी है। और आज ही के दिन हमारे सच्चे प्रीतम, हमारे स्वामी, हमारे सच्चे पिता हमको लेने के लिए इस भवसागर में पधारे। इससे ज़्यादा दुर्लभ, मंगलकारी, कल्याणकारी मौका या अवसर हम लोगों के लिए जो भवसागर में कैद हैं, काल की जेल में बंद हैं, परदेश में हैं, शत्रुओं के बीच गिरे हैं, अपने घर से जुदा हैं, अपने स्वामी से जुदा हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा कल्याणकारी, मंगलकारी, आनंददायक मौका कभी हो ही नहीं सकता। ये जितने जीव हम इस भवसागर में हैं, सब कैदी हैं काल के, काल की जाल में, काल की जेल में बंद हैं। और हम अपनी ताकत से कभी छूट ही नहीं सकते। कितना प्रबल काल है। शास्त्र, समझदार लोग, विवेकवान लोग, ज्ञानी, योगेश्वर ज्ञानी और बड़े ऊंचे दर्जे के भक्तों, महात्माओं, संतों ने सब ने कहा कि काल अपरिमित प्रबल है और जीव के खिलाफ है, जीव को अपने कैद खाने में बंद किया हुआ है। कितना हम छटपटा लें, कभी नहीं छूट सकते। और जब काल के इस कैद खाने से छूट नहीं सकते तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं जो हमें हमारे दुखों से छुटकारा दिला सके। कोई आशा की किरण नहीं। वही मालिक जो हमारा प्रीतम है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा भरतार है, वही दया करके जगत में हमें इस बंधन से, इस जेल खाने की कैद से छुड़ाने के लिए आते हैं। सदा सदा आते हैं, क्योंकि वे हमारे स्वामी हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमें दुख से निकालना, उबारना चाहते हैं। लेकिन हर बार आते हैं, हर बार कुछ भाग्यशाली सुरतें, उनसे प्रेम करने वाली जीवात्माएं उनकी शरण में जाकर काल के जाल से छूट जाती है। हमें यह मौका, हम भी भवसागर में बहुत काल से हैं, अनंत समय से हम भवसागर में हैं, लेकिन हमें यह मौका इस बार मिला और इस बार हम धन्य हो गए। हमारे सोए हुए भाग्य जग गए। इसलिए आज के इस दिन से ज़्यादा पवित्र, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा दिव्य, ज़्यादा शुभकारी हमारे लिए एक दूसरा कोई मौका नहीं हो सकता। वो प्रभु आए, सदा की तरह उन्होंने दया की वर्षा की और उनकी दया के अमृत के छींटे इस बार सौभाग्य से हम पर भी गिर गए। ये पूरा संतमत उनका कुनबा है। ये संतमत, जितने संत इस संतमत में सदगुरु कबीर साहब के बाद में प्रकट हुए, वो तमाम संत और जितने सत्संगी इन 622 वर्षों में संतमत में आ गए, सच्चे प्रभु की, सच्चे मालिक की शरण में आ गए, जो एकमात्र जगत के, पूरी सृष्टि के स्वाभाविक गुरु हैं, पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु, और जो उनकी शरण में आ गए वे सब के सब
धन्य हो गए, निहाल हो गए। अगर ऐसे मालिक नहीं मिले होते, मालिक तो हमेशा आते हैं, हमें नहीं मिलते, हमें अब मिले। यदि वो नहीं मिले होते तो वही दशा हमारी पुरानी। कसाई घर में जीव रोज आते हैं, रोज लाए जाते हैं, रोज काटे जाते हैं, फिर वो अपने कर्मों के अनुसार पता नहीं कहाँ जाते हैं, दूसरे दिन फिर दूसरे आते हैं। यह सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं था। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन यहाँ से बिल्कुल नज़दीक थोड़ी दूर पर बनारस यानी काशी शहर है। वहाँ अब तो वो शहर बढ़ गया और जहाँ आप प्रकट हुए वो शहर का हिस्सा हो गया, लेकिन 650 वर्ष लगभग पहले वो शहर के बाहर था। एक बड़ा नाला था जो गंगा में जाकर के गिरता है और उसी का नाम लहरतारा है। वहाँ पर आप अद्भुत तरीके से प्रगटे। जो रचना की, सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है, जिसके बनाए हुए नियम कायदे मर्यादा के अंतर्गत पूरी रचना, उसके पूरे तमाम अधिकारी, तमाम जीव, तमाम आत्माएं बड़े बड़े रचना के अधिकारी हैं। पारब्रह्म परमात्मा ब्रह्म अनंत त्रिलोकी हैं, उनके अनंत स्वामी ब्रह्म हैं, उनमें अनंत जीव हैं, अनंत देवता हैं, 3 देवता हर एक एक त्रिलोकी में प्रधान हैं। फिर बहुत रंग बिरंगी रचना है, सूरज चांद सितारे 5 तत्वों की रचना रची गई। फिर 5 सूक्ष्म तत्व हैं, उनके ऊपर उनकी रचना है। सब कुछ बंदी बंधाई लीक में, जिसके हुक्म में यह सब रचना चल रही है, वो स्वयं मालिक जब आता है तो उसके लिए इस जड़ रचना के, मृत्यु देश के, भवसागर के नियम कायदा का कोई बंधन नहीं होता। हमारा यहाँ जन्म, तमाम जितने जीव हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, सब माता पिता के द्वारा, माँ की कोख से जन्म लेते हैं। लेकिन यह सब तो नियम और मर्यादा जिनका पालन कुदरत या प्रकृति करवाती है, प्रकृति जिनकी दासी है, वो स्वयं जब मालिक यहाँ आते हैं तो उनके ऊपर इस तरह के कोई बंधन नहीं। न तो उनका 5 तत्वों का शरीर था, और हमारा शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन इसके पीछे ताना बाना हमारे कर्मों का है। ऐसा भी कोई ताना बाना कर्मों का बंधन भी उन सच्चे प्रभु के लिए नहीं था, हो ही नहीं सकता। तो अपनी मौज से सत्यदेश के स्वामी सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल सुबह सुबह भोर के वक्त, समय अरुणोदय के प्रभात यानी सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय आजकल होता है 5:20 के आसपास, तो 5:15 बजे 5:20 के आसपास जब सूर्य उदय होने वाला था, उस समय आसमान से लोगों को तो यह नज़र आया कि कोई बहुत तेज बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, और वह प्रकाश का गोला सिमटता गया, चारों तरफ प्रकाश का पुंज, और फिर वो एक जगह घनीभूत होता होता उस लहरतारा नाम के सुंदर तालाब के किनारे पर एक बड़े कमल के फूल के ऊपर जाकर के वो प्रकाश केंद्रित हो गया। और वही सत्यदेश का नूर, सत्यदेश का चैतन्य, स्वयं सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल जो निर्मल चैतन्य के भंडार हैं, अपनी मौज से, अपनी स्वयं की इच्छा से आकर के एक सुंदर बालक के रूप में उस कमल के फूल पर विराज गए। उस तालाब के दूसरे किनारे पर, बहुत बड़ा तालाब नहीं है, एक चौड़ा नाला जिसे कह सकते हैं, गंगा जी में जा पानी जाके गिरता था उधर का, उस क्षेत्र का, तो उस तालाब के दूसरे किनारे पर
एक छतरी, जैसे कि आमतौर पर नालों, नदियों और तालाबों, सरोवरों के किनारे पर छतरियाँ बनी हुई होती है। एक छतरी में अष्टानंद जी महाराज, जो कि रामानंदी थे, रामानंद जी साहब के शिष्य थे, वो वहाँ सुबह सुबह शहर से बाहर एकांत समझकर माला फेरने के लिए आकर के उस छतरी में बैठे थे और वहाँ माला फेर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे अपने इष्ट के नाम का। उन्होंने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, इतना निर्मल, इतना दिव्य, बिजली कड़कती है, बहुत जोर की बिजली कड़के तो डरावनी हो जाती है, इतनी तेज की गड़गड़ाहट होती है कि डर लगता है और विनाश भी होता है। लेकिन वो प्रकाश ऐसा नहीं था, वो कोई प्रकृति यानी माया की बिजली नहीं थी, वो सत्य देश का प्रकाश था। और इसलिए वो इतना सुहावना, इतना मधुर, इतना सुंदर, इतना मनोहारी, चित्त को आकर्षित करने वाला ऐसा प्रकाश तालाब के एक किनारे पर सिमटते सिमटते वहीं पे लोप हो गया। बिजली कड़क करके जब जमीन में गिरती है तो पृथ्वी पर दरारें आ जाती है, वो बिजली कड़कने वाला प्रकाश नहीं था। अष्टानंद जी साहब को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। ऐसा दृश्य कभी सुना नहीं, देखा नहीं, कल्पना में आ नहीं सकता। और आज जो हमने देखा है ये इतनी विचित्र घटना, इसका क्या मर्म हो सकता है। तो अपने गुरुदेव के पास शहर में गए, रामानंद जी साहब के वे शिष्य थे। रामानंद जी साहब से अर्ज किए कि मैंने लहर तारा के दूसरे किनारे पर इस तरह का एक दृश्य देखा है, इसका क्या भेद हो सकता है, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन गुरुदेव, इतना सुंदर दृश्य था, ऐसा मनोहारी था, मेरे चित्त पे बस गया है। मेरे चित्त के पटल से वो दृश्य ओझिल नहीं हो पाता। आप ज्ञानी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ। रामानंद जी साहब ने एकाग्र होके ध्यान लगा के अपनी सूरत को ऊंचे के मंडलों में चढ़ा करके जब इस चीज़ को परखने की कोशिश की, तो अब कितना कोई पहुँचवान हो, वो सच्चे मालिक, सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल की मौज के गम को कैसे पहचाने। उनके इतना समझ में आ गया कि आज कोई बहुत बड़ी चरम शक्ति जगत में अवतरित हुई है। अब ये क्या है, इस बात का तो वो बता नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि लगता है, वो जागृत अवस्था में आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत ऊंचे दर्जे की शक्ति, कोई हम सब का स्वामी हो सकता है कि जगत में अवतार लेकर के प्रकट हुआ हो। कुछ समय बाद में इसका भेद खुलेगा। वो उत्तर मध्य काल था, इतिहास का उत्तर मध्य काल इसे कहा जाता है। और समय इतना खराब समय का मतलब कि उस समय कलयुग पूर्ण रूप से लग गया। कलयुग लग गया तो अविद्या माया का बोलबाला होने लगा। अविद्या माया को सतोगुणी धर्म कर्म भी नहीं सुहाते। अविद्या माया बहुत मलिन है। मैते मोर तोरते माया, जई बस कीने जीव निकाया। ये इतनी गंदी है कि सारे जगत के जीवों को बंधन में डालने वाली यही है तो विद्या माया भी बंधन में ही डालने वाली। लेकिन अविद्या दुखदाई है। अविद्या में रोज रोज का जन्मना मरना, तमाम विकार, गंदगी, काम क्रोध की अधिकता, लड़ाई झगड़ा, दुख संताप, महामारियां, अकाल, आपस में बैर, ये इतने ज़्यादा अविद्या के प्रताप से बढ़ जाते हैं कि जीव फिर एक क्षण भी सुखी नहीं रह सकता। तो अविद्या का प्रभाव इतना बढ़ गया था जगत में। जो सतोगुणी धर्म कर्म प्रचलित थे, वैदिक धर्म भी पुराने समय से प्रचलित था। पुराने समय में कई अच्छे दर्जे के महात्मा हो गए। उन लोगों ने दुनिया में सुंदर सतोगुणी रहन सहन और कई धार्मिक परिपाटियाँ प्रचलित की।
जिनको अपना करके जीव सतदेश में न भी जा सके तो जगत में तो भलाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवे और सुख के साथ जीवे। जब दुनिया में सभी जीव भले काम करेंगे तो वो दुख क्यों पाएंगे? दुख नहीं पाएंगे तो अविद्या संतुष्ट नहीं होती। अविद्या जीव को ज़्यादा से ज़्यादा दुखी करना चाहती है, दुख में डालना चाहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जीवों की बुद्धि खराब की जाए। जगत के जीवों की जब बुद्धि बिगड़ जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, ज़्यादा मलिन हो जाएगी तो ज़्यादा गलत काम करेंगे, ज़्यादा गंदे काम करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, जीव हत्या करेंगे, तो ज़्यादा नरकों में जाएंगे, 84 में जाएंगे। यही काल और माया का लक्ष्य है। इसलिए समय ऐसा था, हालांकि उसके पहले भगवान बुद्ध का अवतार हो चुका था, हालांकि उसको बहुत काल बीत गया था, 1700-1800 साल से ज़्यादा का समय भगवान बुद्ध को हो गया था। तो जगत से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तो लोप हो गई और खोटी रीतियां पनप गई। ऐसी खोटी रीतियां पनप गई कि धर्म के नाम पर बलि प्रथा, धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर मांसाहार, एक दूसरे को सताना, और जो विधर्मी हैं जिनको सनातन धर्म की पवित्रता अच्छी नहीं लगती, वो सनातन धर्म के विरोधी हो गए। तो अविद्या माया ने, महाकाली ने जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बीड़ा उठाया और जगत से सनातन धर्म लोप हो जाए ऐसी उसने ठान ली। तो कुछ लोगों की समाज में बुद्धि खराब हो गई। इसी उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले के काजी ने, काजी नगर प्रधान होते थे उन दिनों में, ऐसी व्यवस्था थी। जैसे आजकल काजी कह सकते हैं, जैसे आजकल के मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जो काजी साहब थे उन्होंने एक फतवा जारी किया। बहुत अत्याचार हुए। नमूने के लिए एक उदाहरण अपन याद करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि बाकी का जीवन कैसा था। तो नगर काजी ने एक फतवा जारी किया कि ये हिंदू दीनदार नहीं है, यानी ये धार्मिक नहीं है। क्यों धार्मिक नहीं है? इस्लाम को नहीं मानते, पैगंबर साहब को नहीं मानते। जो कोई दूसरे इष्ट को मानता है वो काफिर है, काफिर है, वो दीनदार नहीं है, दीन वाला नहीं है। तो उनका भला होना चाहिए, हमारी शिक्षा ये नहीं मानते। तो उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि जो कोई मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो दीनदार हैं, मुसलमान तो कुरान और शरीयत के सारी पाबंदियां मानते हैं, इसलिए वो ठीक हैं, वो भले लोग हैं, केवल वही धार्मिक हैं। और यदि कोई मुसलमान, कोई दीनदार काफिरों के मुंह में थूक दे तो काफिरों का जन्म सुधर जाएगा। कोई बात नहीं, थूकना अटपटा लगता है, लेकिन और तो किसी तरीके से ये शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे। ऐसा फतवा जारी किया गया। और पुराने समय में जो फतवे जारी होते थे, राजा की आज्ञा होती थी। जो जमींदार, जागीरदार या छोटे राजा होते थे, उनके नियुक्त किए हुए काजी थे, उनको पावर था। तो वो जो फतवा जारी किया वो इतिहास में दर्ज है। अभी पुराने इतिहास को खंगाला गया तो ऐसा फतवा निकला कि, अब उस शहर का नाम मैं भूल गया हूँ, ये यूपी का कोई शहर था, जहाँ के शासक के फतवे में ये लिखा था कि यदि कोई मुसलमान हिंदुओं के मुंह में थूक दे तो हिंदू को ऐतराज़ करने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान ने कोई गुनाह नहीं किया, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उस मुसलमान ने भला काम किया। जो हिंदू के मुंह में थूका तो कम से कम हिंदू पवित्र हो जाएगा, काफिर नहीं रहेगा। ऐसी दशा हमारे समाज की थी। जान बचाना मुश्किल था, इज्जत तो बचाना बहुत कठिन था। ऐसे घोर घनघोर कठिन समय में जब कोई भला आदमी दुनिया के अंदर शांति से जीवन जी न सके, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत खतरे में थी, खतरे में ही थी। ऐसा नहीं है खतरा नहीं था, खतरा मौजूद था।
किसी की लाज साबित नहीं बची थी। कोई घर में बैठ करके माला नहीं फेर सकता था। हिंदुओं पर टैक्स लगाया गया था, तीर्थ जाने पर टैक्स लगता था। ऐसी दशा थी। ऐसी दशा में जीवों को इस तरह से दुखी और बेहाल देख करके, अब ऐसी दशा में कोई काल और माया से छूट जाएं, जन्म मृत्यु के कैद से, आवागमन के बंधन से, संस्कृति के क्लेश से छूट जाएं, इतना समय कहाँ था। लोगों को पेट भरना मुश्किल, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल, अपनी जान बचाना मुश्किल। ऐसे समय में जीवों का जो अनाथ हो गए थे, एक तरह से हैं तो हम आर्यों के वंशज, हमारी नस्ल और जाति बहुत ऊंची, हमारा पुराना इतिहास बहुत शानदार, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, ऐसे ऐसे चिंतक और विचारक हुए जिन्होंने वेदों में वर्णित तत्व के विषयों का मंथन किया, चिंतन किया, जगत में जाहिर किया। लेकिन सारी की सारी दशा हमारी खराब आ गई कलयुग के आने से, और सारा ज्ञान धान ठिकाने लग गया, जान सांसत में आ गई। ऐसे समय में वो मालिक दया करके आए, आकर के वही उनकी समर्थता, आकर के काशी को केंद्र बनाया। क्यों? क्योंकि काशी किसी समय में हमारा देश जगत गुरु था और ज्ञान की गंगा काशी में बहती थी, और वहीं पर अब ऐसा अज्ञान बासा कर गया। तो काशी में आकर के आप प्रकट हुए और अपनी मौज से, प्रकट तो कमल के फूल पर, सीधे ज्योति, प्रकाश और चैतन्य की धार ने मनुष्य शरीर धारण किया। ठोस स्थूल तत्वों का उनका शरीर नहीं था। आपने स्वयं एक भजन में फरमाया है, हाड चाम मोरे कचुनाई हो सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, कहीं कबीर अविनाशी। हाड मांस का उनका शरीर नहीं था। और यह बात बाद में साबित हुई। 120 वर्ष के लगभग इस दुनिया में हम लोगों के बीच में, हमारे जैसे इंसानों के बीच में विराजे, और जब धाम पधारने की मौज हुई तो शरीर था ही नहीं। और जिनके बीच में रहे वही हम जैसे, हमसे तो वो ज़्यादा सौभाग्यशाली प्राणी थे जो उनकी शरण में आए। उनको ये समझ में नहीं आया कि हमारे गुरुदेव देहधारी नहीं हैं, स्थूल तत्वों का शरीर उनका बना हुआ नहीं है। यह तो परम दिव्य चैतन्य, निर्मल चैतन्य सत्ता है जो सत्य देश से, सत्य के अविनाशी सत्य के अवतार हैं। हमारे लिए देह धर के आए हैं, हमारे बीच में केवल हमें दिख रहे हैं। यह बात उनके भी समझ में नहीं आई। तो इस बात का उल्लेख बाद में होगा कि जब आपने शरीर छोड़ा तब कैसा मंजर बना, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो जब प्रकट हुए तब सामाजिक दशा ऐसी थी, तो आपने ऐसी मौज करी कि यह जो हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा है यह बिल्कुल झूठा है। सभी जीव खुदा के हैं तो सभी जीव पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के भी हैं। वह एक ही सबका मालिक है, दो मालिक कहाँ से होंगे। लेकिन ये झगड़ा झूठा है और ये लोगों की खोटी बुद्धि की वजह से पैदा हुआ। और उस समय जो धर्म के अगुआ और ठेकेदार थे उन्होंने इस झगड़े को बढ़ावा दिया। इसकी वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब इनको परमार्थ के रास्ते पर लाने के पहले इनका आपस में बैर मिटाना जरूरी है। परमार्थ के रास्ते पर तो तब लाएंगे जब दिल में से बैर निकल जाएगा। जब बैर निकल जाएगा तब तो काल के धोखे को समझेंगे, तब जाकर के हमारे दिए हुए उपदेश को सुनेंगे, समझेंगे, मान पाएंगे और तब अपना कल्याण कर पाएंगे। इसलिए पहले इनके सामाजिक बैर को दूर करना जरूरी है। तब आपने ऐसी मौज की कि जिस जगह प्रकट हुए उसके पास के रास्ते से नीरू बाबा और नीमा माता ये शरीर से यानी घर से जुलाहे थे, और नीरू बाबा का ससुराल जिधर लहर तारा है और उधर काशी और बनारस था एक तरफ, और गंगा पार उनका किसी गांव में ससुराल था। तो वो अपना गोना करा, शादी हुई होगी पहले की, गोना करा करके
नीरू बाबा नीमा माता से गोना करके लौट रहे थे पैदल। ज़्यादा दूर तो गांव था नहीं, गर्मी का मौसम। भोर में सुबह सुबह तड़के रवाना हो गए और अपने घर पहुंचने ही वाले थे। लहर तारा में जहां कबीर साहब जी प्रकट हुए, वहां से तो उनका मकान 3 किलोमीटर दूर ही है। तो माता को प्यास लगी, नीमा माता को प्यास लगी, तो तालाब का रास्ता था, तो उन्होंने बाबा जी से, नीरू बाबा जी से कहा कि मुझे लगी है प्यास, आप थोड़ा रुकिए, मैं तालाब में से पानी पी कर आती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मुझे प्यास नहीं लगी है, तू जाके पानी पिया। पानी पीने के लिए गई। जब किनारे पर गई तो देखा कि एक बहुत बड़ा सुंदर कमल का फूल, इतना बड़ा तो फूल होता नहीं है लेकिन वो तो था, और उस फूल के ऊपर एक बहुत सुंदर नवजात बच्चा, इतना सुंदर कि उसको देखें तो नज़र नहीं हटती, मन को मोह लेने वाला रूप, बड़ी मधुर मुस्कान के साथ उस पर लेटे हैं और माता की तरफ देख रहे हैं। इतने सुंदर बच्चे को देख करके माता और पुराने संस्कार, सबसे ज़्यादा उनकी दया, जो माता की बुद्धि पलट गई। नीमा माता ने सोचा कि इतना सुंदर बच्चा यहाँ जंगल जैसा स्थान है, तालाब के किनारे निर्जन स्थान में कैसे आया, कौन छोड़ गया पता नहीं। गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके बहुत खुशी हुई। माता का दिल था, ममत्व था, उसको अपने सीने से लगा करके, पानी पी करके सीने से लगा करके बच्चे को गोद में लिए हुए ऊपर आई। तो नीरू बाबा ने कहा बच्चा कहाँ से ले आई? बोला ये बच्चा तालाब के किनारे एक बड़े से फूल, कमल के फूल के अंदर लेटा था, तो ये बहुत सुंदर है, ये मुझे देख करके हंस रहा है, ये मुझे आकर्षित करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको घर लेके चलेंगे और पालेंगे। माता तो प्रेममयी थी, प्रेम जो है आगा पीछा नहीं सोचता, लेकिन पिता यानी नीरू बाबा व्यवहारिक थे। उन्होंने कहा रे तू नादान, ये क्या कहती है, घर में कैसे लेके चलेंगे, अपने तो आज गोना हुआ है, लोग कहेंगे कि गोना में मुखलावा में बच्चा कहाँ से लेके आ गई, तो इल्ज़ाम लगाएंगे, कलंक लगेगा, इस बच्चे को वहीं छोड़ के आ जा, इसको नहीं ले जा सकते हम। अब माता तो प्रेम में थी, प्रेममयी दिल था, उसको ये बातें, व्यवहारिक संसारिक बुद्धि की बातें प्रेम कहाँ मानता है। माता ने कहा नहीं, दुनिया जो कहेगी सो कहेगी, क्यों कहेगी, और कहेगी तो सुन लेंगे, ऐसा बच्चा मुझसे तो नहीं छोड़ा जाता, मैं तो लेके चलूँगी। जब माता ने इस तरह से आग्रह किया, जिद किया, तो नीरू बाबा जी को क्रोध आ गया कि ये नाक कटवा देगी, अभी शहर में जाते ही हल्ला हो जाएगा मोहल्ले में, और जो कि अपन जानते हैं हो तो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं इसको इजाज़त दे सकता, कड़क शब्दों में कहा जा छोड़ के आ। उसने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, ये बच्चा मेरे को प्राण से ज़्यादा प्यारा हो गया। तो नीरू बाबा गोना के लिए गए थे, तलवार तो लटकी हुई थी कमर में, म्यान से तलवार निकाल लिए, बोला कि बच्चे को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती, नहीं तो अभी इस बच्चे के टुकड़े कर दूंगा। जब इतने कठोर शब्दों में कहा तो माता दहल गई, सोची कि अरे इस बच्चे को कहीं ये मार न दें। अब समझ में आया, तो मजबूर दिल से, दुखी दिल से, बिछड़ी हुई माँ की तरह ममता टूट गई और रोती हुई आंखों से ले जा करके वापस तालाब के किनारे नरम नरम हरी दूब थी, उस दूब पे सुला दिया। अब जब सुला दिया और पीछे मुड़ी तो बच्चे के रूप में जो स्वयं मालिक थे साहेब, वो खुद बोले कि मैं तुम दोनों के उद्धार के लिए 4 जन्म से पीछे लगा हुआ हूँ, हर बार तुम मुझे इस तरह से त्याग देते हो।
और मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। यदि इस बार भी मेरा भरोसा नहीं किया और मुझे छोड़ के चले गए तो यही जो है सदा सदा के लिए तड़पते रहोगे, कभी जन्मना, कभी मरना, कभी बीमार पड़ना, कभी नरक में जाना, कभी 84 की पशु पक्षियों की योनियों में जाना। अपार दुख तुम लोग सहन कर रहे हो और मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूँ। हमारे एक प्रिय भक्त थे, पुराने समय में एक स्वपच भक्त हुए थे, तो वो उस युग में कबीर साहब जब शरीर धारण करके आए तो वो भक्त उनके सेवक थे। जब उन्होंने शरणागति ली और कबीर साहब के उपदेश के अनुसार करनी करके उनकी दया से सत्यदेश में पहुँचे और उसके कुछ अरसे बाद में स्वपच भक्त के माता पिता का शरीर छूटने का समय आया तो सत्यदेश में स्वपच भक्त ने साहिब के चरणों में प्रार्थना किया कि गुरुदेव साहेब, मेरे माता पिता का अंत काल आ गया और वो दुख पाएंगे, क्योंकि जमदूत उनको लेने के लिए भी जा सकते हैं, जमदूत भी ले जा सकते हैं। तो आप दया कीजिए, उनको यहाँ बुला लीजिए। प्रार्थना तो बड़ी सुंदर थी। बोला ऐसे तो यहाँ कैसे आ सकते हैं। अब उनको भी संतमत की शरण में आकर के और जो करनी तुमने करी है वही करनी उनको करनी पड़ेगी। सूरत को सत्य शब्द के साथ जोड़ करके, सत्य शब्द में लीन करके हमारे इस देश में कोई भी आ सकता है। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थना है तो कोई बात नहीं, हम इनको, अब तो शरीर छूट रहा है, अगले जन्म जो इनको मिलेगा वहाँ से जो है इनको कोशिश करेंगे कि ले आएँ यहाँ पे। तो इस तरह से वो पिछले 2-3 जन्मों से साहिब कोशिश करते हैं और वो माता पिता उनको छोड़ देते हैं। कई बार संजोग बनता है, त्याग देते हैं। जब ऐसा इस बार होने लगा तो बालक के रूप में स्वयं साहिब बोले कि इस बार जो चूक गए तो फिर जो है ना पछताना पड़ेगा। और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि ये कोई बालक नहीं है, ये हम सब के सच्चे स्वामी सर्वेश्वर सबके प्रभु तुम पर दया करने के लिए इस बालक के रूप में मौजूद हैं। इनको अपने घर ले जा कर के इनकी शिक्षा के अनुसार, इनके उपदेश को सुन कर के उसके अनुसार अमल करके अपना जन्म मरण का, भवरोग का बंधन काट सकते हो तो यही करो। जब इस तरह से आकाशवाणी हुई, बालक के रूप में खुद साहिब की आवाज़ वाणी सुनी तो चकित हो गए, ये क्या बात है, ऐसा तो कभी हमारी कल्पना में आ नहीं सकता। तो समझ में नहीं आया तो माता को बोला कि चल कोई बात नहीं, इसको घर ले चल, दुनिया जो कहेगी सुन लेंगे। घर ले आए और जैसा उन्होंने पहले आशंका जाहिर की थी वही हुआ। दुनिया तो कई तरह की बातें करने लगी। अरे ये नीरू जो है जुलाहा, इसका गोना हुआ है। लोगों ने कहा हाँ हुआ है, परसों दुल्हन लेके आया है, दुल्हन लाया, साथ में लड़का भी लेके ही आया, पियर से लड़का लेके आई है। अब ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके, लेकिन साहिब की दया रही कि माता ने बड़े प्यार से दुनिया की बातों की परवाह न करते हुए ऐसे सच्चे स्वामी की माँ बन कर के सेवा करने का सौभाग्य कितना बड़ा होता है, ये हम लोगों में से किसी को मिला नहीं है तो हम नहीं जानते। ये बड़ा परम सौभाग्य कि उनको, सच्चे प्रभु को, अपने सच्चे स्वामी को, अपने भगवंत को, अपने इष्ट को, अपने प्राण आधार को अपने गोद में खिलाया। अब वो मुसलमानों के घर में अपनी मौत से जानबूझ करके आए हैं, इसलिए कि न तो कोई उन्हें हिंदू कह सके न कोई मुसलमान। उनको तो हिंदू मुसलमान का फर्क निकालना था, इसलिए ऐसी मौज करी होगी। अब उनके यहाँ रिवाज था कि बच्चे के जन्म के 7वें दिन नामकरण के लिए काजी के पास जाते थे कि हमारे घर में बच्चा हुआ है, इसका नाम बताइए। काजी जी पुरानी धार्मिक पुस्तकों को देख करके
ज्योतिष की किताबों को ढूंढ डांड करके कोई नाम बताते थे, जैसे अपने यहाँ हिंदुओं में पंडित लोग बताते हैं। तो नीरू बाबा जी 7वें दिन काजी जी के पास गए। काजी जी के पास जाकर के बोले कि मेरे घर में बच्चा हुआ है, 7 दिन का हो गया है, उसका नाम बताइए। काजी ने पूछा कि मुझे समय बताइए, किस समय में जन्म लिया या किस समय में तुमको ये बच्चा मिला। उन्होंने भी सुन रखा था कि बच्चा मिला है इनको। वो समय बताइए जब तुम बच्चे को सबसे पहले मिले। तो उन्होंने वो आज का जो पूर्णमासी का समय है, सूर्योदय का समय था, वो बताया। उस समय की गणना करके नजूल की किताबों को उलट पुलट करके काजी ने देखा कि बच्चे का नाम जिस ग्रह नक्षत्र में जिस समय में बच्चे ने जन्म लिया है या इनको मिला है, उस समय की गणना से इस बच्चे का नाम आता है कब्बीर। और इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। तो काजी जी के समझ में आया कि बच्चा इतना बलवान नक्षत्र का है कि ये शरीयत की, कर्मकांड की, पाखंड की, ढोंग की सारी बातों का अकेला ही उन्मूलन कर देगा, दुनिया से भरम कर्म हटा देगा। अब काजियों का, पंडितों का, तो मौलवियों का, सबका रोजी रोजगार तो चलता है भरम और पाखंड पे। यदि दुनिया सब सच्चे रास्ते पर आ जाए, पाखंड के रास्ते को छोड़ दे, तो सच्चे मालिक की सच्ची इबादत के रास्ते पर आ जाए, तो उनका रोजगार धंधा बंद हो जाएगा। एक तो ये डर हुआ। दूसरा, उन्होंने सोचा कि इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी खराबियां हो गई है, यह बच्चा इन सब पाखंड का, खराबियों का खंडन करेगा, उन्मूलन करेगा। तो काजी को यह कबूल नहीं था कि कोई शरीयत के खिलाफ बोले। शरीयत में तो कुर्बानी के नाम पर बकरों को या जानवरों को बलि देने का, हिंदुओं में बलि कहा जाता है, मुसलमानों में कुर्बानी कहा जाता है। ये सब कर्म कांड और दूषित शरीयत का असर था। तो शरीयत में तो ये सब भी था, और इसका यदि ये खंडन करेगा तो ये इस्लाम का खंडन करने वाला बच्चा है, ऐसा समझ करके काजी ने कहा कि नीरू, बच्चे का नाम तो कबीर होता है। कबीर का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी जिससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो, उसका नाम कबीर होता है। कबीर के बाद में दूसरा जो नाम सर्वोत्तम नाम इस्लाम में था वह होता है अकबर, और उससे भी ऊंचा होता है कब्बीर। तो आज तक कबीर नाम तो किसी का रखा ही नहीं किसी काजी ने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कोई दुनिया में आता थोड़ी है। और लेकिन अब ऐसा लगता है कि आ गया है। उसने कहा कि भाई मैं ज़्यादा समझता नहीं, बच्चे का नाम तो कबीर आता है, लेकिन नीरू तू मेरा कहना मान, इस बच्चे को जिंदा रखना ठीक नहीं है। किसी को कुछ मत कह, अपने घरवाले को भी कुछ मत बताना, और जाकर के मेरा आदेश है इस बच्चे का सर गर्दन से उड़ा दे, कलम कर दे। बोला ऐसा करना ज़रूरी है। बोला ज़रूरी है, क्योंकि यह बच्चा इस्लाम का खंडन करने वाला होगा, इस्लाम को मिटा देगा। सच्चे इस्लाम को तो मिटाने के लिए नहीं, सच्चे इस्लाम की पुनर्स्थापना करने के लिए साहब पधारे थे। लेकिन काजी अपनी समझ से कह रहे थे। नीरू बाबा जी घर आए, घर आकर के कमरे को बंद किया, माता को पता नहीं चलने दिया, और तलवार निकाल करके कबीर साहब के ऊपर चलाई तो गर्दन के इस पार से उस पार हो गई। लेकिन कबीर साहब हंसते रहे। तो वो सोचा कि बाबा ने सोचा, नीरू बाबा जी ने सोचा कि मेरी तलवार शायद इसकी गर्दन के आर पार नहीं हुई, मेरे देखने में कोई गलती रह गई होगी। इस तरह से 7 बार किया, तब भी कबीर साहब तो वैसे ही हंस रहे थे। जैसे हवा में तलवार चलती है तो हवा के 2 टुकड़े नहीं होते, तो उनका तो कोई स्थूल शरीर था ही नहीं, टुकड़े किस बात के हुए। तब तलवार हाथ से छूट गई, थर थर कांपने लगे।
कबीर साहब ने उनका डर दूर किया, हंसते हुए बोले, वहाँ पे एक बड़ा सुंदर भजन, अब हम तो वहाँ पे एक सुंदर भजन आपने फरमाया, अब हम अविगत से चली आए, कोई भेद मर्म नहीं पाए। नीरू बाबा जी को कहा, देख भाई, हम तो जो परे से परे मुकाम है, जिसकी जानकारी न वेदों में है, न शास्त्रों में है, न योगियों को है, न ज्ञानियों को है, न योगेश्वर ज्ञानियों को है, हम तो वहाँ से आए हैं। मात पिता मेरे कुछ नाई, ना मोरे गृह दासी, जुल्हा को सुत आन कहायो। आपने फरमाया, अब हम अविगत से चली आए, कोई भेद मर्म नहीं पाए। हम तो उस अविगत मुकाम से आए हैं जिसका भेद किसी के पास नहीं है, और किसी के पास भेद हो भी कैसे सकता है। वो स्वयं मालिक आकर के जगत में वहाँ का भेद प्रकट किए, तब तो हम जानते हैं कि माया की रचना के परे भी कोई सत्य की रचना है, जहाँ माया, काल, कर्म, दुख, कलेश, विकार कुछ भी नहीं है। वह अविनाशी सत्य का धाम है, निर्मल चैतन्य का धाम है। वहाँ के हम खुद वहाँ के वासी हैं। हमारे स्वामी सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल हैं, सत्य नाम हमारा इष्ट है। ये सब भेद हमें आकर के उन्होंने खुद जब जगत में दिया तब तो हमें पता चला, नहीं तो वहाँ का भेद और वहाँ का खोज खबर तो काल ने मिटा रखी थी। माया ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, काल ने सबका सब लोप कर दिया। तो असली ज्ञान तो वही था, वो तो जगत में मौजूद नहीं था, जगत से लोप हो गया था। तो आप फरमाते हैं, अब हम अविगत से चली आए, कोई भेद मरम नहीं पाए। ना मेरो जनमन गर्भ बसेरो, बालक होई दिखलाया। काशी नगर जंगल बिच डेरा, तहाँ झुलाए पाया। मात पिता मोरे कछु नाई, ना मोरे गृहदासी। जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करत हासी। धड़ नहीं मोरे गगन कछु नाई, सूजे अगम अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। हाड चाम लोहू नहीं मोरे, हों सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। अब हम अविगत से चली आए। ऐसा कोई बच्चा हो जो कहे कि मेरे तो हाड़ मांस लोहू चाम कुछ है नहीं, मैं तो अविगत से आया हूँ। तलवार चलाएं तो उसकी गर्दन के आर पार हो जाए, बच्चे की गर्दन वहीं की वहीं है। तो कांपने लग गए नीरू बाबा कि ये बच्चा कैसा, समझ में आया नहीं, कांपने लग गए। तो बाबा का डर, पिताश्री का डर दूर करने के लिए आप हंसे, बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पुत्र बनकर के ही रहूँगा। ये तो आपके दिल से डर निकालने के लिए और दुनिया का लिहाज, और ये जो आपके कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है कई दिनों से, जब से हम आपके घर में आए हैं तब से, तो इन सब का संशय, भ्रम और आप चकित हो गए हैं, तो ये सब दूर करने के लिए मैंने किया है। अब से मैं आपका पुत्र बनकर रहूँगा और आप भी जो है मेरी शिक्षा को सुनिएगा। तब जाकर के नीरू बाबा व्यवस्थित हुए, शांतचित हुए, नहीं तो घबरा गए थे। अब कबीर साहब का बड़े प्यार से पालन पोषण माता करने लगी। इतनी बातें माता नहीं सोचती थी, माता तो प्रेममयी थी, माँ का दिल था और सच्ची माता हम सब की वही, तो बड़े प्यार से पालन पोषण करती थी। अब आपका तो लक्ष्य था कि जगत में संतमत जारी हो। जिस रास्ते पर आकर के, जिस मार्ग पर आकर के
जिस करनी को कर कर के जीव हमेशा हमेशा के लिए काल के जाल से छूट जाए और जगत में सत्य नाम का डंका बजे, सद्गुरु नाम का मत चले और जीव उसकी शरण लेकर के संतों की शरण में आकर के काल से और माया से सदा सदा के लिए छूट जाएं। इसीलिए आप जगत में आए थे। तो आप जो थोड़े से बड़े हुए तो सत्य उपदेश यानी सत्य देश के भेद की बातें और काल और माया के जितने मत हैं उनके सबके धोखे को खुलासा प्रकट करने लगे। पंडितों से जाके बहस करते तो पंडित भी घबराते हैं कि छोटा सा बच्चा ऐसी ऐसी बातें करता है जिनका जवाब नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका हम जवाब दे नहीं सकते, और खुद ऐसी बातें करता है जो हमारे समझ में नहीं आती। जो वेदों को पारायण किए हुए लोग, जो वेदों शास्त्रों को पढ़े हुए थे, जानते थे, काशी तो हमेशा विद्या की नगरी रही थी और इस्लाम में भी बड़े बड़े जानकार थे, उनके भी पास जाकर के वही बातें कहते। तो लोगों को जब उनके तीखे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता था, जो अपने आप को ज्ञानी कहते थे, उनका यह दशा हुई, तो उनके पास और तो कोई जवाब देने को चाह रहा नहीं था। उन्होंने कहा, बच्चे रूप में थे तो बोले, बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन तुम्हारा गुरु कौन है ये बताओ। तो ये बात तो अटका दी उन लोगों ने, गुरु कौन है, गुरु तो अभी तक किए नहीं थे किसी को। हालांकि आप तो जगत में गुरु भक्ति का मार्ग ही प्रचलित करने के लिए आए थे कि गुरु भक्ति के रास्ते पर चल कर के ही अब इस कलयुग में जीव पार होते रहेंगे। तो गुरु भक्ति का जहाज चलाने के लिए आए थे, लेकिन खुद को भी गुरु करना था और ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते थे। अभी अवस्था कम थी और किसी अच्छे गुरु की तलाश की मौज में थे आप, तो सोच रहे थे किसको गुरु बनाएं, किसको गुरु बनाएं। तो पंडितों ने और दूसरे जानकार लोगों ने कहा कि जब तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। भाई हमारा को तुम अपना मुंह मत दिखाओ, निगुरे का हम क्यों मुंह देखें, होगा तुम्हारा ज्ञान नकली असली कुछ भी नहीं है, ये तो ज्ञान ही नहीं है। बिना गुरु के तो कोई बात प्रमाणिक होती नहीं। इसलिए लोगों ने बातचीत करना बंद कर दिया। कबीर साहब ने भी विचार किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुरु तो अब करना ही है। गुरु के बगैर तो ज्ञान प्रमाणिक, यदि हम इस बात को स्थापित कर दें कि हमारा ज्ञान प्रमाणिक है तो गुरु की सत्ता जगत से मिट जाएगी, गुरु की सत्ता मिट जाएगी। आज तो हम खुद दुनिया में विराजमान हैं, 120 साल रहेंगे, ऐसी हमारी मौज है। उसके बाद में क्या होगा? हमें तो वापस अपने दुर्पद में जाना है, वही हमारा निज घर है। तो जगत में गुरु ही आएंगे और गुरु रूप में ही जो है संत जगत में आएंगे और जगत के जीवों को पार लगाएंगे, जिस रास्ते को हम चला रहे हैं उसको आगे चलाएंगे। इसलिए गुरु बनाना ज़रूरी है। तो उस समय बनारस में जो कई अच्छे महात्मा थे, कई अच्छे भले संत थे। आपने रामानंद जी साहब बैरागी संप्रदाय के थे, उनको जाकर के गुरु बनाने के लिए प्रार्थना की। गुरु बनाने के लिए उनके दरबार में पहुंच गए, 5 साल की अवस्था थी। तो लोगों ने कहा कि रामानंद जी साहब को कि साहब ये जो लड़का आया है ये मुसलमान है। रामानंद जी ने कहा मुसलमान है? बोला क्यों भाई तू मुसलमान है? तो कबीर साहब ने कहा कि हाँ मैं नीरू बाबा का पुत्र हूँ, वो जुलाए हैं, मैं भी जुला हूँ। तो बोला कि भाई हम तेरा मुंह नहीं देखते, तू हमारे दरबार में बिना पूछे आके से गया, किसी को पता नहीं था, आ गया, हटो भाई बाहर निकालो इसको। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ, दया कीजिए, मुझे अपना सेवक और शिष्य बना लीजिए। रामानंद जी ने साहब कहा सेवक और शिष्य क्या बनाना होता है, हम तेरा मुँह नहीं देखना चाहते। मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए, इतनी उनकी बुद्धि मेली हो गई है कि अब हम भाई किसी मुसलमान का मुँह नहीं देखते, ये हमारी प्रतिज्ञा है, हटो यहाँ से, हटो जाओ। बोला कि आप इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत, आपका दयावान चित्त है, आप इतना भेदभाव कैसे कर सकते हैं? बोला कि नहीं भाई इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती, मैं मुसलमानों को शिष्य कैसे बनाऊंगा, मैं तो मुंह नहीं देखता मुसलमानों का। निकलवा दिया दरबार से। कबीर साहब हंसने लगे, बोला कोई बात नहीं गुरुदेव, आप बड़े हैं, आपकी मौज है, आपकी मौज के मालिक हैं, गुरु तो बनाना पड़ेगा।
और किसी तरीके से बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा आपको, हमें शिष्य तो बनाना पड़ेगा। हंसते हुए पधार गए। अब आपने पता लगाया कि गुरुदेव गंगा स्नान करने के लिए रोज जाते हैं, तो 10वां घाट है बनारस में, गंगा जी के किनारे। वहाँ तड़के, अब गर्मी का मौसम है, 4:30 पौने 5 बजे तो प्रकाश हो जाता है। 4 बजे के लगभग रामानंद जी साहब रोज गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। तो आपने पता लगाया कि इस रास्ते पर आते हैं, इस घाट पर इस दिशा से उतरते हैं, वहाँ जाकर के घाट के बीच बीच में 5-5, 10-10 सीढ़ियों के बीच में एक चौड़ा प्लेटफार्म जैसा बनता है, फिर उसके बाद में 5-10 सीढ़ियाँ, ऐसे घाट बने हुए हैं गंगा जी के किनारे। तो वहाँ पे एक घाट के किनारे सीढ़ियों के नीचे जाकर के आप लेट गए, सो गए, जैसे बच्चे सो जाते हैं वैसे सो गए। अब लाइटें आज भी नहीं होती तो उन दिनों में कहाँ से होती थी, स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं थी। गुरुदेव पधारे, खड़ाऊ आपके पहनी हुई थी, रामानंद जी साहब के खड़ाऊ पहनी हुई थी, तो खड़ाऊ पहनी हुई थी, राम राम करते हुए उतर रहे थे, तो छोटे से बच्चे के रूप में वहाँ लेटे थे तो वो दिखाई दिए नहीं। आपके सिर में जाकर के रामानंद जी साहब की खड़ाऊ की चोट लगी। तो कबीर साहब तो ऐसा ही चाहते थे, ये लीला इसीलिए करी थी, तो जोर से चिल्लाए, अरे दैया मर गया, अरे मेरे लग गई। अब रामानंद जी साहब ने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है, बच्चे की आवाज़ आई, तो नीचे झुके, छोटा सा बालक, तो छोटा सा बालक दैया करके रो रहा है, तो सोचा कि अरे अपने पाँव की खड़ाऊ से बच्चे के लग गई है। बड़ी दया आई, उसको गोद में उठाया, उसे चुप कराने लगे, पुचकारने लगे, बेटा रो मत। उसके सर पर हाथ फेरने लगे, बेटा रो मत, राम राम कर, राम राम करने से सब दुख मिट जाएंगे, तेरे लग गई है क्या, तू रो मत। अपनी गोद में उठा लिया। तो कबीर साहब चुप हो गए। जब आपने हुक्म दिया रो मत, चुप हो गए, सर पे हाथ फेर दिया, खुश हो गए। हुक्म दिया कि राम राम कर, राम राम करने से तेरे सब दुख मिट जाएंगे। तो बहुत अच्छा, ऐसी आज्ञा मान ली और हंसने लग गए। अब अंधेरे में उन्होंने देखा बच्चा चुप हो गया है, तो गोद से उतार दिया। कबीर साहब ने चरण छुए और वहाँ से चल दिए। रामानंद जी साहब गए नदी में नीचे, स्नान वान किए, वापस जब तक दिन उग गया तो अपने नहा धो करके वापस अपने स्थान आश्रम पर आ गए और अपने आश्रम पर जो उनका नित्य क्रिया थी, बहुत सारे शिष्य थे, उनके 1484 शिष्य बना रखे थे, उनमें से बहुत से बनारस में थे। तो वहाँ पे आश्रम की गतिविधियाँ चलने लगी। तब कबीर साहब बैरागी संप्रदाय के थे, तो बैरागी संप्रदाय के अपने तिलक छापे जो थे, वैसे तिलक छापे सब लगा करके, बैरागी संप्रदाय के साधुओं का, शिष्यों का जैसा भेष होता है वैसा वेश बना करके कबीर साहब आए और सीताराम सीताराम करने लगे। और अंदर आए तो लोगों ने कहा, अरे ये लड़का कौन है? तब तक तो दूसरे ने पहचान लिया, ये तो वही है जो कल आया था, कबीर जुलाहे का लड़का। तो लोगों ने कहा, अरे तू बड़ा नाटकबाज है, सीताराम सीताराम कर रहा है, ये तूने ये क्या भेष बना लिया, ये चंदन के तिलक छापे हमारे जैसे कैसे लगा लिए, तू हमारा संप्रदाय का थोड़ी है। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं भी गुरुदेव का शिष्य हूँ। बोला, गुरुदेव का शिष्य तू कैसे है? तेरे को तो कल गुरुदेव ने मना कर दिया था शिष्य बनाने से, चल हट यहाँ से, नाटक मत कर। कबीर साहब ने प्रार्थना की कि आप सब बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसा है मुझे आप निकाल कैसे सकते हैं? गुरुदेव ने मुझे अपना शिष्य बना लिया, आपको विश्वास नहीं हो तो गुरुदेव से पूछ लीजिए, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, आप जाकर के गुरुदेव से पूछिए। वो इनकार कर देंगे कि हमारा शिष्य नहीं है, तब तो मैं नहीं हूँ, और वो कह देंगे शिष्य है, तब तो शिष्य ही हूँ भाई, तब तो आप लोगों को मुझे स्वीकार करना चाहिए। अब जो है वो जाकर के अंदर लोग दौड़े दौड़े गए। बोला, महाराज गुरुदेव आपने ये क्या किया, आपने मुसलमान को शिष्य बना लिया।
बोला भाई ऐसे क्या बोलते हो, मैंने क्यों शिष्य बना लिया, मैंने किसी मुसलमान को शिष्य नहीं बनाया। बोला बनाया है वो कबीर जो जुलाहे के बच्चा है, कल आया था, उसको आपने कल तो मना किया लेकिन आज शिष्य बना लिया है। बोला नहीं मैंने नहीं बनाया। बोला वो कहता है, तो बोला उसको हमारे सामने लाओ। तो मुंह देखते नहीं थे मुसलमानों का, तो एक पर्दा तान दिया गया। जब किसी मुसलमान से मिलना होता था तो रामानंद जी साहब पर्दा लगवाते थे, पर्दे की ओट में आप बैठते थे और बाहर दूसरा आदमी मुलाकाती को बाहर रखते थे, मुसलमान हो तो कोई। अब उस पर्दे की ओट से रामानंद जी साहब ने कहा क्यों भैया तुम कैसे कहते हो कि हमने तुम्हारा को शिष्य बना लिया, कल तुम आए थे हमने मना कर दिया, हमारे शिष्य कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा हुजूर कल तो आपने इनकार किया था लेकिन आज दया करके स्वीकार किया था ना। बोला मैंने कब स्वीकार किया। बोला आज सुबह सुबह आप भोर में जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था, अंधेरा था, पिछली पहर 4 बजे के लगभग आप गंगा स्नान करने गए थे हुजूर। बोला गया था। दशाश्वमेध घाट पर गए थे। बोला हाँ उसी घाट पर गया था। तो आप जिस किनारे से घाट पर उतर रहे थे तो वहाँ पे बीच सीढ़ियों में एक बच्चा सोया था जिसको आपने गोद में उठाया, जो उसके सिर पे हाथ फेरा, उसे आपने शिक्षा दी, उपदेश दिया, दीक्षा दिया कि बेटा राम राम करो, रोना नहीं, राम राम करना चाहिए, राम राम करने से सब दुख मिट जाते हैं, ऐसा ज्ञान भी आपने दिया था। बोला कि नहीं एक बच्चा था जो सोया हुआ था, उसके हमारे खड़ाऊ की शायद चोट लग गई तो वो रोया। बोला हाँ वो मैं ही था। तो भैया ऐसे शिष्य कैसे हो, वो बच्चा तो थोड़ा बड़ा लगता था, तुम तो बड़े लगते हो, बच्चा तो छोटा था। तो कबीर साहब पर्दे के अंदर प्रकट हो गए। बोला हुजूर मैं ही था ना, छोटा बड़ा तो आप चीन, तो मैं तो छोटा ही हूँ सदा ही आपके सामने, बड़ा कब से हो गया। बोला तू ही था लेकिन उस समय छोटा लगा, लेकिन भैया शिष्य क्या, मैंने शिष्य नहीं बनाया। बोला हुजूर शिष्य आपने बनाया, मैं तो दुख से हमेशा दुखी रहने वाला, मैं तो जगत का जन्म मरण में पड़ा हुआ प्राणी जीव रोता ही रहता हूँ। तो आपने मुझ रोते हुए को गोद में उठाया, अपनी शरण में लिया, आपने मेरे सर पे हाथ फेरा कि नहीं फेरा। बोला हाँ फेरा। आपने कहा बेटा रो मत, हाँ ये भी कहा। तो आपने मुझे अपनी गोद में ले लिया, आपने अपना सर मेरे सर पर अपना हाथ फेर दिया, मैं तो अभय दान मुझे मिल गया, अब मुझे कोई खतरा ही नहीं है किसी काल और किसी कर्म और किसी माया और जमदूतों से, मुझे क्या खतरा, मेरे गुरुदेव मेरे सर पर हैं। और आपने कहा बेटा रो मत, राम राम कर, राम राम करने से सब दुख मिट जाते हैं। इससे बड़ा उपदेश भी कोई आप देते हैं क्या? अगर इससे बड़ा उपदेश देते हैं तो वही दे दीजिए, इतना तो आज आपने सुबह दिया था। बोला नहीं ऐसा तो नहीं देते। बोला और कैसे देते हैं? तो बोला नहीं ऐसे ही देते हैं। तो फिर हो गया। तो रामानंद जी साहब ने कहा भाई शिष्यों को बुला करके कि इसको अपने भक्त मंडली में शामिल कर लो, ये तुम्हारा छोटा भाई आज से। तो इस तरह से हिंदुओं में उस समय उस जगह के जो सबसे प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त महात्मा जी थे उनको तो बनाया गुरु, और मुस्लिम माता पिता के घर जाके अपना पालन पोषण करवाया, जिससे दोनों समुदायों में वैमनस्यता खत्म हो जाए। एक दूसरे का बैरी क्यों मानते हैं हम? यदि कोई इंसान ऐसी बात करता भी है कि जो ठीक नहीं है तो उसकी बुद्धि का दर्जा है जो बदल दिया जाएगा, सत्संग करके वो भी सुधर जाएगा। इसीलिए तो आपने दया करके सत्संग खड़ी की। तो इस तरह से बाद में फिर घटना इतनी ही नहीं हुई, फिर दिल्ली के जो बादशाह थे उस समय लोधी वंश का राज चलता था। सिकंदर लोधी का दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार था, मुगलों का राज नहीं था। मुगल तो बाद में आए हैं और मुगलों ने पहले अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी। दिल्ली में लोधी वंश का राज था, सिकंदर लोधी बादशाह था। उसको जलन का रोग हो गया था। अब उसको जलन का रोग हो गया तो उस जलन के रोग में वो जल रहा है, बहुतों से इलाज करवा लिया, जलन का रोग नहीं मिटता, जलन का रोग नहीं मिटता। बादशाह दुखी हो गया कि मैं कितने हकीमों से और आयुर्वेद के जानकार वैद्यों से और दुनिया में जहाँ जहाँ कि भी फला मुल्क में
कोई अच्छा इलाज करने वाला, उन सबको बुला बुला के इलाज करवा लिया, जा के इलाज करवा लिया, कहीं पे भी इलाज नहीं हुआ। किसी ने कहा कि बनारस में एक रामानंद जी साहब हैं, वो बहुत पहुँचवान हैं, यदि वो दया करें तो आपका जलन का रोग मिट जाएगा। तो वो बादशाह दिल्ली से बनारस रामानंद जी साहब की सेवा में आए। रामानंद जी को पता चला कि दिल्ली का सुल्तान आया है, तो उन्होंने कहा भैया पर्दा लगाओ, मैं काहे को मुँह देखूँ उसका। पर्दा लगा दिया गया, लेकिन वो तो गरज का मारा आया था, इसलिए पर्दा लगाया तो नाराज़ नहीं हुआ। बोला हुजूर मैं दिल्ली का शासक हूँ, सिकंदर लोदी मेरा नाम है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे जलन का रोग हो गया, रोम रोम में जलन हो रही है बड़ी तेज, तो आप दया कीजिए, आप खुदा की जात हैं, आप परवरदिगार हैं, आप मेरे पर दया कीजिए, आपकी दया दृष्टि से मेरा रोग ठीक हो सकता है। रामानंद जी साहब बहुत दुखी थे, क्यों कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर असहनीय अत्याचार किए थे। बहुत समय से बहुत बड़े मुल्क में मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, तो इस बात से रामानंद जी साहब का दिल बड़ा दुखी था। इसलिए रामानंद जी साहब दयावान होते हुए भी क्षमा नहीं कर पाए, और उन्होंने बोला कि अरे दुष्ट, तू कल मरता आज क्यों नहीं मर जा, तेरे रोग हो गया, जलन हो गई, तो हम क्या करें, कल मरता आज भर। उसने बहुत प्रार्थना किया तब भी, क्योंकि वो तो वैसे ही मर रहा था रोग से। उसने प्रार्थना किया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप खुदा की जात हैं, आप खुदा के रूप हैं, आप मुझ पर रहम कीजिए, आप मेरे पर नाराज़ मत होइए, आपके लिए सब जीव बराबर हैं। बोला हमारे लिए सब जीव बराबर हैं, तो तूने तो बहुत अत्याचार किए, उसका फल भोगना ही पड़ेगा भैया। जब बहुत क्रूर मतलब कठोर जवाब दे दिए और उसको माफ़ नहीं किया और कह दिया कि तू कल मरता, आखिर में कह दिया तू कल मरता आज मर जा। इतना सुनते ही बादशाह के सेनापति को क्रोध आ गया। अब महात्मा जी तो नियते थे, उनके पास तो अब कोई तलवार बंदूक थोड़ी थी, और वो तो बादशाह था, सेना लाव लश्कर तो होती ही है, सेनापति साथ में था। सेनापति ने तलवार निकाल लिया और गुस्से में आकर के रामानंद जी साहब का सर कलम कर दिया, सर काट दिया। अब हड़कंप मच गया, लेकिन वो दिल्ली का बादशाह था, उसके खिलाफ कौन सुनने वाला है, कुछ नहीं। और वो बेचारा वहाँ से चल दिया। जिस डेरे में रुका था वहाँ आके अपने डेरे में निराश हो गया कि बहुत नाम सुन कर के आए थे इनके पास, शायद अब यहाँ इलाज हो जाता, लेकिन सेनापति को क्रोध आ गया और उसने उनका महाराज का सर उतार दिया। अब तो वो शरीर से भी जान से भी हाथ धो बैठे, अब मेरा बीमारी कैसे ठीक होगी, दुखी मन से आ गया। इधर जो है ना वो हड़कंप मच गया। कबीर साहब ने सुना शहर में कि दिल्ली का बादशाह आया था और वो अपने गुरुदेव के आश्रम पर गया है, और फिर सुनने में आया कि वो गुरुदेव से वो नाराज़ हो गया और उसके सेनापति ने गुरुदेव के ऊपर तलवार चला दी। तो कबीर साहब भी तुरंत आए, दौड़े दौड़े जहाँ से वहीं से। तो लोगों ने कहा कि ले भैया तेरा बादशाह, क्योंकि जितने शिष्य थे उनमें एक ही तो मुसलमान थे कबीर साहब, बाकी सब हिंदू। बोला देखो आज ये तो खुश होगा क्योंकि इसकी जाति का बादशाह आया और आज जो है ना इसको शिष्य बनाने का फल भोगना पड़ा, हमारे गुरुदेव मर गए। कबीर साहब ने कहा ऐसी भाषा बोलते हो मूर्खों, गुरु ही कभी, हमारे गुरुदेव जन्मने मरने के परे हैं, वो हमें मौत के बंधन से एक क्षण में छुड़ा देंगे और तुम उनके लिए ऐसी भाषा बोलते हो। गुरुदेव कभी मरते हैं क्या? गुरुदेव कभी जन्म लिए थे क्या? गुरुदेव तो अविनाशी हैं। लोगों ने कहा कि ज़्यादा ज्ञान की बात मत कर। उनके जो शिष्य मंडली थी रामानंद जी साहब की, जो इनके गुरु भाई थे कबीर साहब जी के, उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज्ञान की बात मत कर, अगर गुरुदेव जी मरे नहीं हैं तो वापस जिंदा कर दे, तेरे लिए नहीं मरे ना तो जिंदा क्यों नहीं कर देता? बोला कि हाँ तो इसमें क्या बात है, उनकी मौज होगी तो अवश्य ही, ये तो आराम फरमा रहे हैं, मौज होगी तो अभी जागृत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है प्रार्थना करें। यदि सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी वे अवश्य सुनेंगे। तो पर्दा लगा दिया गया, पर्दे के पीछे रामानंद जी साहब के शरीर को लिटा दिया गया
और सब लोगों को कबीर साहब ने हुक्म दिया कि सच्चे तौर पर दीन अधीन होकर के गुरुदेव से दया की भीख मांग करके, अपनी गलतियों की क्षमा मांग करके, माफ़ी मांगते हुए प्रार्थना करें। दर्शन देने के लिए प्रार्थना करेंगे, दर्शन दे देंगे। इधर ये प्रार्थना चल रही थी, उधर वो जो बादशाह अपने डेरे पर गया तो किसी ने कहा कि ये सेनापति ने अच्छा नहीं किया। यदि वो महाराज नाराज भी थे तो थोड़ी देर बाद में राजी हो सकते थे। वो हैं तो दयालु दिल के, लेकिन वो दुखी हैं क्योंकि हम लोगों ने, मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब क्या किया जाए। अब उनको मार दिया तो ये तो गलत काम हो गया। तब बनारस के किसी आदमी ने कहा कि जैसे वो थे, उनका एक शिष्य है, वो छोटा शिष्य है, वो उनसे भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा है, वो चाहे तो वो भी माफ़ करे तो आपका बीमारी दूर हो सकती है। तो बोला वो कहाँ मिलेगा? बोल मिलेगा तो वहीं कहीं मिलेगा, लेकिन उससे भी अपना काम बन सकता है। तो बादशाह ने कहा चलो वापस वहीं चलो। बादशाह दोबारा आया। इधर प्रार्थना चल रही थी तो कबीर साहब, जब प्रार्थना पूरी हो गई तो कबीर साहब ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया कि हे गुरुदेव, आप तो अपनी सुख निद्रा की मौज में लीन हैं और हम सब सेवक आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। दया कीजिए, हम सब लोगों को अपने दर्शन दीजिए। जब ऐसी प्रार्थना किए तो रामानंद जी साहब खांसी लेकर के खंखार करके उठ गए, बैठ गए। शिष्य मंडली ने जोर से जय जयकार का नारा लगाया, कबीर साहब की जय हो, कबीर साहब की जय हो, कबीर जी की जय हो। तो कबीर साहब ने कहा अरे भाई मेरी कैसे जय बोलते हो? जय तो गुरुदेव की बोलो, इनकी कृपा मौज है, जब चाहें जब गुप्त हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, इनकी जय बोलनी है। तो ऐसा जब ये हो गया तब तक सिकंदर लोदी दोबारा आया। सेनापति को साथ नहीं लाया क्योंकि सेनापति ने पहले गलत काम किया। तो वो बादशाह सोचा कि कड़ाई से तो ये काम होगा नहीं। अपने गुरु शेख तकी को साथ लेके आया। शेख वजीर था वो, उनके गुरु भी थे। अब उसके बाद में कबीर साहब वो बोला कि शिष्यों में हड़कम मच गया। बादशाह दोबारा आया, सब डरे हुए थे, अभी तो मार के गए, अभी और अपने को भी मार सकता है। तो सब डरे हुए थे, लेकिन बादशाह के सामने कुछ बोल नहीं सकते। तो बोला भाई तुम लोगों में, बादशाह ने पूछवाया तुम लोगों में कबीर किसका नाम है? तो सब ने कहा कि ये ठीक है, इसी का नाम है, बता दिया ये है। बोला कि ये मुसलमान देखो आज मिल गए हैं। कबीर साहब ने कहा कहिए, बादशाह से कहा कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोला सेवा तो भाई क्या कर सकते हैं, सेवा नहीं, एक रहम आपको करना है। मेरे जलन का रोग है और मैं पूरे मुल्क में घूम आया, आपके गुरु महाराज के पास भी आया था, तो उन्होंने तो दया की नहीं। आप दया कीजिए, मेरी ये बीमारी दूर कर दीजिए, मैं एक सांस भी आराम से नहीं ले सकता, इतनी जलन हो रही है। और मेरे जो सेनापति से गलती हो गई, उसने आपके गुरुदेव का कत्ल कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कबीर साहब ने कहा अरे नादान मूर्ख, हमारे गुरु महाराज का कत्ल तू क्या करेगा? गुरु महाराज जन्मने मरने के अंदर नहीं है, गुरु महाराज तो अंदर विराजमान हैं, सब शिष्यों के ऊपर दया कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन तेरी करनी ऐसी नहीं है कि तू उनके चरणों में अब दोबारा जा सके मत्था टेकने के लिए, जब तक वो इजाज़त न दे दें। और रही तेरे रोग की बात, तो रोग वोग तो दूर हो जाएगा, जब उनके चरणों में प्रणाम किया तब रोग तो दूर हो ही जाना है। लेकिन तूने वास्तव में बड़ा गलत काम किया, अब एक शर्त पे ये रोग दूर हो सकता है। बोला कि जो आप आज्ञा देंगे मैं वही पालन करूँगा। तो कबीर साहब ने, वो दिल्ली का शासक था, दूसरी जगह के छोटे छोटे राजा महाराजा जागीरदार शासक सब उसके अधीन थे। दिल्ली की सल्तनत बहुत बड़ी थी। कबीर साहब ने सोचा कि इसी का दिल बदल दिया जाए तो पूरे मुस्लिम समुदाय का दिल बदल जाएगा और ये कानून में परिवर्तन भी कर देगा। तो बोला एक वादा तुझे करना पड़ेगा, तेरी बीमारी तो गुरुदेव दया करके अभी भी दूर कर देंगे। वो वादा ये करना है कि हिंदुओं के ऊपर तेरे राज में आज के बाद, अब के बाद कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिंदुओं का भी तेरे राज में उतना ही हक होना चाहिए जितना मुसलमानों का है।
और गुरुदेव को मार दिया कर दिया, ये भाषा बोलना बंद कर दे। गुरुदेव क्या तेरे मारने से मरेंगे? गुरुदेव तो काल तत्व के परे हैं। वो तो अपनी मौज से जगत में आते हैं, हट जाते हैं। उनकी मौज होगी तो चले जाएंगे, मौज होगी तो रहेंगे। लेकिन जो तूने वो काम किया वो बड़ा गलत है। उस काम को करने के बाद यानी तेरे सेनापति ने जो तलवार चला दी और तेरे पुरखे भी जो अत्याचार करते आए हैं, तेरी पूरी कौम जो अत्याचार करते आई है, उसकी सज़ा तो बहुत भारी होती है। लेकिन गुरुदेव की तरफ से माफ़ी दी जा सकती है, बशर्ते कि आज के बाद, अब के बाद तेरे राज में कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो हिंदुओं के खिलाफ हो। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, हिंदुओं के दिल से वैमनस्यता निकाल दे। उसने पांव पकड़ लिए, बिल्कुल यही होगा। और आप मुझे दया करके अपना शिष्य बना लीजिए। कबीर साहब ने कहा शिष्य के लायक होगा, मर्यादा का पालन करेगा तो बना लेंगे, लेकिन ये आदेश तो जारी कर दो। तो कर दिया। तब जाकर के हिंदुओं पर अत्याचार दूर हुए हैं। उसके पहले हिंदुओं ने बड़ा कष्ट भोगा है। इसलिए कबीर साहब जगत में आए। हमारे सब लोगों के दिल में दो तरह के धड़े थे, दो परंपराएं थी, एक हिंदू परंपरा, एक मुस्लिम परंपरा। आप दोनों के गुरु हो गए। क्यों? कि सिकंदर लोदी ने फिर गुरु बनाया। फिर आपके मुस्लिम शिष्यों में और भी कई मुस्लिम शिष्य थे। मगहर का शासक बिजली खां पठान भी आपका शिष्य बना। और छोटी मोटी जगह के जितने राजा महाराजा थे उनमें से कई बने। बनारस के राजा वीर सिंह बाघेला भी आपके सेवक बने। तब जाकर के हिंदुओं और मुसलमानों का आपस में एक साथ रहना संभव हुआ। ऐसा सांप्रदायिक सौहार्द, सामंजस्य, ऐसा प्रेम आपने अपनी दया से लोगों के दिल में बसाया। क्योंकि जब तक किसी दूसरे के प्रति हमारे दिल में प्रेम नहीं होगा तब तक हम संत मत की, कबीर साहब के मत की साधना में कैसे आ सकते हैं, पांव भी कैसे रख सकते हैं इस मत में, जहाँ पे तमाम प्राणी उस एक ही सत्य पुरुष सतगुरु दयाल के अंश हैं। तो आपको तो वही उपदेश देना था कि जिससे लोगों के दिल में बैर निकल जाए और सबके प्रति हमारे मन में आदर हो, सम्मान हो, बड़ों के प्रति सम्मान हो, छोटों के प्रति स्नेह हो, सब एक ही परमात्मा की अंश हैं। ऐसा भाव आएगा तभी हम सबसे प्रेम कर पाएंगे, तभी परमात्मा से प्रेम कर पाएंगे। और जब उस परमात्मा से, जब साहिब से प्रेम करेंगे तभी उनके चरणों में हमें बासा मिलेगा। तो आपने आए जगत में इस संत मत को जारी किया और हम सब लोगों का भी सौभाग्य है कि आज हम उनके दरबार में उनके गुण गा रहे हैं। यही एकमात्र अच्छा काम है जो हम कर सकते हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके जिस शब्द का भेद, सत्य देश के सत्य शब्द का भेद आपने जगत में जारी किया, सत्य देश का भेद या सत्य नाम का भेद दे करके, और आपने फरमाया कि नाम उसका नहीं है जो मुंह से लिया जाता है, वह नाम नहीं है, वह वर्णात्मक बेखरी नाम है जो जबान से लिया जाता है। लेकिन सत्य देश का सत्य शब्द यानी सत्य देश के चैतन्य मंडल का जो दुनियात्मक नाम है वही हम सब का स्वामी है। सत्य देश का चैतन्य ही है, हम सब का अंशी है, हम उसके अंश हैं, वो हमारे भंडार हैं, हम उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। वही सत्य देश का सत्य शब्द, सद्गुरु नाम या सत्य नाम जगत के अंदर संतों के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। वही कबीर साहब थे, वही बाद में और कलयुग में जो संत प्रकट हुए, वही सतगुरु शब्द या सत्य नाम ही जगत में जीवों को अपने घर ले जाने के लिए, अपने मालिक के चरणों में पहुंचाने के लिए जगत में संतों का शरीर धारण करके आते हैं। और इस तरह से जगत में सद्गुरु नाम की आराधना, सद्गुरु भक्ति, संत मत की भक्ति आपने जारी की, जिसको बाद में जो संत मत में जो और संत हुए उन्होंने उसे उनके इस काम को आगे बढ़ाया। और वही गंगा नदी प्रवाहित होते होते आज यहाँ तक आई कि इस जगह पर अपने बाप जी साहब प्रकट हुए और उन्होंने उसी सद्गुरु नाम की अंतर्मुखी आध्यात्मिक साधना का भेद हमें दिया, जिसका भेद और पता कबीर साहब जी ने बनारस में प्रकट किया। हालांकि संत मत
622 साल पुराना नहीं है, यह सनातन है। यानी जब से सृष्टि रचना रची गई, जब से जीव इस भवसागर में आया, उसी समय से उन्हीं मालिक की मौत से इसके जीव के उद्धार का जरिया भी रच करके रख दिया गया। और वही सुरत शब्द योग है। यानी सत्य देश के सत्य शब्द में, सत्य नाम में सुरत को लीन करके, माया से रहित हो करके, काल के जाल से छूट करके वापस अपने घर को ये जीवात्मा जा कर के जीव से पी बन सकती है और बनती आई है। तो ये 622 साल पुराना नहीं है। इसी कलयुग में भी कबीर साहब जी के पहले भी कुछ संत हुए हैं जिन्होंने सत्य देश के सत्य शब्द का भेद प्रकट किया। अपने शरण में आए हुए जीवों को उसी करनी को करा करके सत्य देश में ले गए। और बाद में भी और संत हुए हैं और भी होंगे। लेकिन संत मत की स्थापना यानी एक मत के तौर पर, एक पंथ के तौर पर, एक फिलोसॉफी या एक ज्ञान सिद्धांत के तौर पर संत मत को सदगुरु कबीर साहब जी ने काशी में 622 साल पहले प्रकट होकर के जगत में जारी किया, जिससे कि जो जो जीव अब बाद में इस रास्ते पर आएंगे, अपने अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने गुरु से भेद लेकर के उसी करनी को करके उन्हीं की गोद में जाना है। जगत में जितने गुरु सुरत शब्द योग का उपदेश देने वाले, जो सच्चे संत सदगुरु बाद में जितने भी हुए, वे सब उन्हीं के रूप हैं। जैसे आज कोई वैद्य होता है, वो हमारा इलाज करता है। वो इलाज किस आधार पे करता है? आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पे करता है। यह आयुर्वेद का ज्ञान क्या है? जिसे धन्वंतरी जी ने प्रकट किया। धन्वंतरी जी अवतार थे। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में धन्वंतरी जी का भी अवतार है। तो धन्वंतरी जी भगवान के अवतार थे। उन्होंने आयुर्वेद प्रकट किया। तो आयुर्वेद जीवों के शारीरिक कष्ट का दूर करने का विज्ञान है। और जो आज का वेदराज जी है, जो आयुर्वेद का ज्ञाता है, जिन्होंने आयुर्वेद की साधना की, वो हमारे कष्ट उस ज्ञान के आधार पर दूर करते हैं। बस यही रूपक है, यही नमूना संतमत के बारे में भी दिया जा सकता है कि संतमत क्या है। कबीर साहब ने जीव को भवसागर से तारने के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो तरीका बताया, जिस रास्ते पर चला करके माया और काल के देश में फंसे हुए, काल और माया के कैदी जीवों को उंगली पकड़ करके चला करके जिस रास्ते पर ले जा करके अपने स्वामी की गोद में पहुंचा दिया, सच्चे निज घर में पहुंचा दिया, जो काल और माया और जन्म मरण के परे है, उस ज्ञान का नाम संतमत है। और जैसे एक राजा होता है, वो उसे नदी के उस पार जाना होता है, तो राजा समर्थ होता है तो नदी पर पुल भी बनवा देता है कि भाई हमें इस नदी के, गंगा के उस पार जाना है, तो कुछ समय में पुल बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन पुल बनने के बाद में चींटी जैसी कमज़ोर प्राणी भी उस पुल पर चढ़ करके नदी को पार कर सकते हैं, नहीं तो नदी पर चींटी कैसे नदी को पार करे। तो जो जगत के निर्बल जीव हैं, वो काल की, भवसागर की इस नदी से पार कैसे हों? तब हो सकते हैं जब शब्द का जहाज, शब्द का पुल जो कबीर साहब ने जारी किया उस पर चलें, यानी उनकी शरण लेवें, उनके दिए हुए उपदेशों को मानें। उनके दिए हुए उपदेश किताबों में नहीं मिलते, तब कहाँ मिलेंगे? वो स्वयं मौजूद थे जब, तो स्वयं फरमाते थे आज्ञा, वही उनका उपदेश, वही उनकी आज्ञा, वही उनका ज्ञान। और बाद में जो उनके भेदी संत हैं, वो जो उपदेश देते हैं, वो कबीर साहब का उपदेश है। क्योंकि उपदेश कोई अलग अलग नहीं है, सदा से एक ही उपदेश है। ऐसा सुंदर सौभाग्य हम सब लोगों का कि हम भी उनके इस परंपरा में आ सके। उन्होंने दया की, हमें सच्चे गुरु से मिलवाया। उन्होंने दया की, यहाँ पर इस भूमि पर संत रूप में प्रकट हुए और वही ज्ञान, वही मत, वही परंपरा, वही शब्द के अभ्यास का करने वाला मार्ग इस जगह से फिर जारी किया।
तो बारंबार धन्यवाद है बाप जी साहब का, माता जी साहब का, कि जिन्होंने हमें वही सच्चाई जो कबीर साहब ने 622 वर्ष पहले प्रकट की थी, हमें हमारे सामने तो प्रकट की नहीं, तो हम तो उससे खाली रह जाते, लेकिन वही सच्चाई, वही सत्य से साक्षात्कार, वही सत्य उपदेश हमें बाप जी साहब के रूप में वो दयालु मिले, माता जी साहब के रूप में मिले। उन्होंने फिर यहाँ संत मत जारी किया और जिससे हमारा भी उद्धार का सिलसिला जुड़ गया। इसलिए संतों ने बारंबार उनका शुक्राना अदा किया। सच्चे भक्तों ने, सच्चे संतों ने जितनी महिमा कबीर साहब, जितनी महिमा है वो उनकी ही है, उनके परे और कुछ महिमा है ही नहीं, कोई दूसरा मालिक नहीं है, जगत में एक ही मालिक है। जगत के तमाम छोटे बड़े प्राणी चींटी से लगा करके जगत के बड़े से बड़े अधिकारी सब कुछ उनके सेवक हैं, सब उन्हीं की आज्ञा के पालन में लगे हैं। दादू बैठा जहाज पर सो दरिया के तीर, जल की जेती माछरी रटे कबीर कबीर। दादू साहब कहते हैं कि जगत के समुद्र में जितनी मछलियां हैं वो तो कबीर कबीर का ही नाम लट रही है, और किसका नाम लटेगी? पूरी रचना के सच्चे स्वामी एक ही हैं। वो जगत में आए तो कबीर साहब कहलाए, उसके अलावा तो उनका कोई नाम रूप नहीं है। तो वही हमारे सबके सच्चे स्वामी हैं, और उन्होंने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि हम भी जो भवसागर की इस भावधारा में बह रहे थे, तो आपने दया करके, जैसे कोई कमज़ोर प्राणी गहरे प्रवाह में, तेज प्रवाह के अंदर बह रहा है, उसका कोई बस नहीं चलता, तो कोई दयालु उसका केस पकड़ करके बाहर निकाल दे, हाथ पकड़ करके उस बहते हुए प्रवाह में से बाहर निकाल दे, तो कितनी बड़ी दया कि वो तो बह ही गया था एक तरह से, अगर एन मौके पर केस पकड़ में आ गए तो बच गया, नहीं तो छूट जाता। तो इस बात को याद करते हुए भक्तों ने फरमाया है, बहे जात संसार में सतगुरु पकड़े केस। ये केस पकड़ना क्या है? हमको भी ला करके इस जगह पे, इस दरबार में, इस भूमि पर मत्था टेकने के लिए ला करके यहाँ मत्था टेक करके आशीर्वाद ले करके संतमत में उनकी दया की भीख मांगने के लिए हमें यहाँ ला करके उपस्थित किया। इस मौका ऐसा हमें दिया कि एक तरह से हमारा केस पकड़ करके हमको बाहर निकाल दिया। बहे जात संसार में सतगुरु पकड़े केस, सुंदर काढ़े डूबते दे अद्भुत उपदेश। ऐसा अद्भुत उपदेश कि लोगों को समझ में ही नहीं आया, उनके समय में भी नहीं आया, आज में भी नहीं आया, और आगे भी पूरी दुनिया को उनका उपदेश समझ में नहीं आ पाएगा। सबको तो उनका उपदेश समझ में आ ही नहीं सकता। क्यों? कि हमारी दृष्टि पर, हमारी विवेक दृष्टि तो है नहीं, और हमारी समझ बूझ के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, कालिख लगी हुई है। जिन पर उनकी दया होगी उनको ही उनका उपदेश समझ में आएगा। तो एक दया हम पर ये और हुई कि हमें उनका उपदेश भी दया करके समझ में आने लगा कि यदि सच्चा रास्ता कोई है तो वो सतगुरु नाम की अंतर्मुख साधना का है। जगत में कोई सच्चा नाम है, कोई दयाल पुरुष का नाम है, तो वो सतगुरु दयाल है, सत्य नाम है। जगत में जीव का कोई सच्चा स्वामी है तो सत्य देश के स्वामी सत्य पुरुष सतगुरु दयाल हमारे सच्चे स्वामी हैं। बाकी एक भी हमारा सच्चा हितैषी नहीं। दुनिया में कई बड़े बड़े अवतार लेकर के दूसरे धनी आए, लेकिन वो सच्चे स्वामी नहीं हैं। वो स्वामी होने का नाटक करते हैं, वो पापियों को पवित्र करने का नाटक करते हैं, लेकिन वो सच्चे पतित पावन नहीं हैं। सच्चे पतितों को पावन करने वाले तो आज ही के दिन 622 साल पहले जगत में प्रकट हुए थे। वो सतगुरु कबीर साहब थे, और उनके बाद में और संतों के रूप में आए। और हमारा इतना बड़ा भारी सौभाग्य कि हमारे को बाप जी साहब के रूप में मिले, माता जी साहब के रूप में मिले, और हमें इस सत्संग में ला करके बिठाया, हमसे अपना नाम का सुमरण करवाया, वही सुंदर उपदेश हमें दिया
कि ये जगत तो एक दिन छूटने वाला है, ये जगत माया का साक्षात प्रकट रूप है। ये तो हमें डसने के लिए माया ने अपना जबड़ा फैलाया है, इसी का नाम हम संसार मानते हैं, इसी को हम सुख का घर मानते हैं, यही हमारे दुख का मूल है। ऐसी सुंदर समझ बूझ दी, उनका बारंबार धन्यवाद। उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि दया करें, आपने हमें अपने कुटुंब में शामिल किया, हम भी संत मत के सत्संगी हो गए आपकी कृपा से। तो दया करें, हमें सच्ची गुरु भक्ति बख्शें, हमें अपने गुरुदेव के चरणों में अटल विश्वास, उनके बताए हुए नाम में ऐसा प्रेम और लगन हमें बख्शें कि वह नाम, सतगुरु नाम गले का गहना बन जाए। सतगुरु नाम में हमारा ऐसा लगन लग जाए, प्रेम लग जाए। और यही उनका उपदेश था। अगर ऐसा हमें भी ऐसी कृपा, उनकी कृपा के बगैर नहीं हो पाएगा। क्यों कि हमारे अंदर प्रेम करने की तासीर ही खत्म हो गई है। हम किसी से विरोध तो करना जानते हैं, किसी की बुराई करनी हो, अपने जीव की बुराई करते हैं, बुराई की और किसी की क्या करेंगे। जो बुरे काम करते हैं उनका फल तो हमारी जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। हमें अपने जीव का अहित करने वाला काम तो हो सकता है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो हमसे हो सकता है, लेकिन सदुपदेश जिससे हमारे जीव का भला हो जाए, वो हमारा स्वभाव संस्कार ही बदल गया। माया के देश में रहते रहते रहते, माया के जूते खाते खाते ऐसे माया रूप हो गए हैं कि ये जूते और खाना चाहते हैं और इनके खाए बगैर हमें संतोष नहीं मिलता। तो उनके चरणों में प्रार्थना है कि दया करें। हम इस तरह से माया के द्वारा मारे जाते हुए, जूते खाते हुए, काल के द्वारा हमारा भक्षण होता रहा है। काल हमें कच्चा चबाता जा रहा है, अनेक बार चबा गया, अब भी चबा रहा है। तो हम जो है इस भयंकर दुख से आपने दया करके, आपने दया दृष्टि डाली, जो अपनी सत्संग में ला करके हमें बिठाया। अब और दया कीजिए। जो अब तक दया की है उससे तो हमारा मन सुधरा नहीं, तो दया कीजिए, हमारे मन को अपने चरणों में अनुरक्त कर दीजिए। इस मन पर से दूसरे सारे रंग उतर जाएं, केवल बस आपके चरणों के प्रेम का रंग चढ़ा रहे। इसी प्रार्थना के साथ विराम। बाजा बा